नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से अफवाहों का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां प्रशासन लगातार अफवाहों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मीडिया संस्थान है जो कि सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज के दम पर टीआरपी बटोरना चाहते हैं। इस लिस्ट में कई छोटे से लेकर बड़े मीडिया संस्थान शामिल हैं। इसी कड़ी में सलाम इंडिया न्यूज नाम की वेबसाइट को प्रोपेगेंडा चलाना महंगा पड़ गया। इस वेबसाइट के तथाकथित पत्रकार ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी कि एफआईआर दर्ज हो गई और अब पुलिस पत्रकार साहब की तलाश कर रही है। जहां एक तरफ कोरोना काल में प्रशासन की तरफ से पत्रकारों से अपील की गई है कि किसी भी खबर की सावधानी से रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलत खबर कोरोना संतुलन को बिगाड़ सकती है, तो वहीं कुछ मीडिया संस्थान फेक एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में तथाकथित पत्रकार यूसुफ अंसारी ने सलाम इंडिया न्यूज नामक की वेबसाइट पर एक खबर छापी, जिससे उसकी हवाबाज पत्रकारिता की पोल खुल गई। यूसुफ ने एक खबर की हेडिंग दी, मिलिए मत, क्वारंटाइन किया हुआ घर, प्रयागराज में मुस्लिम घरों पर लगे पोस्टर, प्रशासन पर उठे सवाल। इस खबर के अंदर पत्रकार ने दावा किया है कि जिला प्रशासन कुछ घरों के बाहर पोस्टर लगा रहा है। इन पोस्टरों के जरिए लोगों की क्वारंटाइन स्थिति को घोषित किया जा रहा है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के पास आने, बाहरी लोगों को घर में आने से बचने और उनसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं बनाने की चेतावनी भी दी जा रही है। इस खबर को पुख्ता बनाने के लिए कुछ अधिकारियों के नामों का भी इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, यूसुफ अंसारी ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि जिला प्रशासन ऐसे घरों पर पोस्टर लगा रहा है जहां संबंधित व्यक्तियों ने पहले ही क्वारंटाइन पीरियड को पूरा कर लिया है। इस तरह से इस रिपोर्ट में प्रशासन पर मुसलमानों को पीड़ित करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही एक वकील के नाम का भी हवाला दिया गया है और लिखा है कि इस तरह के पोस्टर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में एसएसपी प्रयागराज ने सोशल मीडिया पर बताया कि ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं और प्रयागराज पुलिस ने तथाकथित पत्रकार के खिलाफ झूठ फैलाने और सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देने की कोशिश करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि झूठी खबर लिखने और अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वाले तथाकथित पत्रकार यूसुफ अंसारी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गैर जिम्मेदार पत्रकार को कई बार ये पूछे जाने पर कि किस आधार पर तथ्यहीन खबर लिखी है, अपना फोन बंद कर लिया। गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस प्रयासरत है। इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसुफ अंसारी फेक खबर के पकड़े जाने के बाद से किस तरह से पुलिस से बच रहा है। इसी तरह से कोरोना काल में कई बार सरकार के खिलाफ फेक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई, जिसका सबूत ये खबर है। खैर, यूसुफ अंसारी आज नहीं तो कल अपने हवाबाज पत्रकारिता के लिए पकड़ा ही जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के पोस्टर केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि देश के कई सभी राज्यों में लगाना आम बात है। स्थानीय प्रशासन ऐसे पोस्टर्स उन सभी के घरों के बाहर लगाता है जिन्हें विदेश यात्रा के बाद या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद घर में ही क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन पोस्टर के तहत व्यक्तियों और क्वारंटाइन पीरियड को सूचित करता है। इसे कोरोना से बचाव के लिए लगाया जाता है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए। आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे फेक खबरों से सावधान रहें। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।